हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं। 62 लिटरेरी टर्म्स अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 63 डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी क्या है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और एक होता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। दोनों ही जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब जो दोनों हैं वो एक दूसरे के अपोज हैं एक तरह से, लेकिन एक को समझने के लिए हमें दूसरे को समझना होगा। अगर हमें डिसोसिएशन समझना है तो हमें यूनिफिकेशन भी पहले समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये लिटरेरी टर्म्स जो है ये किसने यूज़ की थी। ये टी.एस. इलियट ने यूज़ की थी और इन्होंने अपना एक ऐसे लिखा था द मेटाफिजिकल पोएट्स। द मेटाफिजिकल पोएट्स जो है उन्होंने एक ऐसे लिखा था, उसमें उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में उन्होंने हमें बताया था। मेटाफिजिकल जो पोइट्स हुआ करते थे वो ऐसे पोइट थे जो कि बियॉन्ड जाकर लिखते थे, जो ऐसे ऐसे चीज़ों को कंपैरिजन करते थे जिनमें कोई समानता ही नहीं होती, कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ों को जो है वो आपस में एक दूसरे से कंपेयर किया करते थे। और जॉन डॉने जो है मेटाफिजिकल पोइट रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी पोइट्री लिखी है जो कि मेटाफिजिक्स की। और उनकी पोइट्री में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ही जो है अलग तरह का कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है। अगर आपने उनकी एक पोएम पढ़ी हो ए वैलिडिकेशन फॉरबिडन मॉर्निंग, तो उसमें आपने देखा होगा, उसमें जो है उन्होंने लवर्स को कंपेयर किया था कंपास से। कंपास की जो दो लेग होती हैं उनसे जो है अपने आप को और अपने लवर को उन्होंने कंपेयर किया था। तो उनकी जो कंपैरिजन होती थी वो बिल्कुल जो है बियॉन्ड होती थी, बिल्कुल हटके होती थी। और सेंसिबिलिटी क्या होती है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इन दोनों में ही एक वर्ड आया है सेंसिबिलिटी। अब सेंसिबिलिटी किसे कहते हैं, तो सेंसिबिलिटी जो है एक ऐसी एबिलिटी होती है टू रिसीव समथिंग, यानी कि कुछ चीज़ रिसीव करना। सेंस जो हमारी 5 सेंस होती हैं, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, समझते हैं, वो सब हमारे सेंस के थ्रू ही होता है। और सेंसिबिलिटी जो है आप एक तरह से कह सकते हो कि ऐसी एबिलिटी है जिसे आप फील करते हो और किसी चीज़ से आप अवेयर होते हो, किसी चीज़ को आप जानते हो, डैट इज़ कॉल्ड सेंसिबिलिटी। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है एक ऐसा वे है जिसमें जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स है, यानी कि जो हमारे विचार है, वो सेपरेट हो जाते हैं बाय द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स से। इन 17th सेंचुरी पोइट्री, 17th सेंचुरी की पोइट्री में जो 17वीं शताब्दी की पोइट्री थी, एक तरह से आप कह सकते हो जो लेट लेट 17th सेंचुरी की जो पोइट्री थी, उसमें जो है उसके जो पोइट्स थे वो लिखा करते थे, वो ऐसी पोइट्री लिखा करते थे जिसमें थॉट या जो फीलिंग्स थी वो बिल्कुल अलग अलग होती थी, वो सेपरेट होती थी। वो थॉट्स को और फीलिंग्स को एक दूसरे से मिलाते नहीं थे। जबकि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे वो थॉट्स को और अपनी जो उनकी फीलिंग्स होती थी वो उन दोनों को जो है मिलाकर पोइट्री लिखा करते थे। उनकी जो पोयम है उसमें हमें थॉट्स प्लस फीलिंग दोनों को देखने को मिलेगी। टी.एस. इलियट ने जो है डिस्क्राइब की थी डिस्पैरिटी इन स्टाइल दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मेटाफिजिकल पोइट्स ऑफ द 16th एंड अर्ली 17th पोइट्स ऑफ द लेट 17th सेंचुरी पोइट्स। यानी कि जो टी.एस. इलियट हैं उन्होंने मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे उनको पढ़ा, यानी कि जो 16वीं शताब्दी के और अर्ली 17th सेंचुरी यानी कि 17वीं सदी के शुरुआत के जो पोइट्स थे उनकी जो पोएम्स थी, टी.एस. इलियट ने उनको पढ़ा। और 17th सेंचुरी के जो लेटर पोइट्स थे उनको पढ़ा। तो उन दोनों में क्या डिस्पैरिटी थी, उन दोनों में क्या डिफरेंस था, उसको ही जो है उन्होंने बताया। इलियट ने क्लेम्स किया था कि जो अर्ली ग्रुपिंग ऑफ पोइट्स है वर कॉन्स्टेंटली एमलगमेटिंग डिस्पैरेट एक्सपीरियंस एंड थस एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग लाइक जॉन डॉने। यानी कि जो अर्लियर ग्रुपिंग थे पोइट्स के, जो 17वीं सदी के अर्लियर जो पोइट्स रहे हैं, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट्स को अपनी फीलिंग्स के साथ मिक्स कर दिया था। और उन्होंने जो है जो पोइट्री लिखी थी, जैसे जॉन डॉने हैं, तो जॉन डॉने ने जिस तरह की पोइट्री लिखी थी उसमें उनकी थॉट्स और उनकी फीलिंग्स दोनों ही आपस में एक दूसरे से रिलेट करती थी। इसे हम कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि थॉट को और फीलिंग को जब हम मिलाकर पोइट्री लिखते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और इसके अलग वॉल द लेटर पोइट्स, यानी कि जो लेटर पोइट्स रहे हैं 17th सेंचुरी के, डिड नॉट यूनाइट देयर थॉट्स विद देयर इमोटिव एक्सपीरियंस एंड देयरफॉर एक्सप्रेस थॉट्स सेपरेटली फ्रॉम फीलिंग। उन्होंने जो है अपने थॉट्स को अपने एक्सपीरियंस के साथ मिक्स नहीं किया था
और इस तरह से जो उनकी पोइट्री थी उनमें या तो आपको केवल थॉट्स देखने को मिलेगी या फिर केवल फीलिंग्स देखने को मिलेगी। तो उन्होंने थॉट्स को जो है सेपरेट कर दिया था फीलिंग से, और तब जाकर उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी थी। और इसको ही जो है टी.एस. इलियट ने कहा था द लॉस ऑफ सेंसेशन यूनाइटेड विद थॉट्स, यानी कि थॉट्स से मिले हुए सेंसेशन को बिल्कुल अलग कर देना, सेंस का खो जाना। अगर हम थॉट करते हैं यानी कि अगर हम विचार करते हैं तो हमारी फीलिंग्स कहीं खो जाती है, और अगर हम फील करके लिखते हैं तो हमारी थॉट्स कहीं खो जाती हैं। देखिए जैसे यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी में क्या हुआ, थॉट प्लस फीलिंग, थॉट के साथ जो है फीलिंग को मिला दिया गया। लेकिन जब डिसोसिएशन की बात आती है तो थॉट्स को फीलिंग से अलग कर दिया जाता है। या तो उनकी पोइट्री में आपको केवल थॉट्स देखने को मिलेगी या फिर फीलिंग्स देखने को मिलेगी। 17th सेंचुरी अंटिल, यानी कि जब तक 17th सेंचुरी नहीं आई थी तो आपको जो है थॉट प्लस फेल्ट इस तरह की पोइट्री देखने को मिलती थी, जिसमें जो है आपको थॉट्स भी देखने को मिलेंगी और फीलिंग्स भी देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर आता है एनलाइटमेंट एज, जिसमें आए जॉन ड्राइडन और पॉप, अलेक्जेंडर पॉप। इन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी उसमें उन्होंने थॉट्स को इम्पोर्टेंस दी, यानी कि उन्होंने सोच विचार कर पोइट्री लिखी। और 17th सेंचुरी अंटिल में जॉन डोने टाइप के पोइट थे जिन्होंने थॉट प्लस फीलिंग दोनों को मिला दिया और उसके बाद जो है पोइट्री लिखी। फिर आती है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में आते हैं वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, और उन्होंने जो पोएम लिखी उनमें आपको केवल फीलिंग देखने को मिलेगी, यानी कि उन्होंने जो है बहुत ही सिंपल पोइट्री लिखी थी, अपनी फीलिंग से उन्होंने पोइट्री लिखी थी, कोई सोच विचार कर उन्होंने पोइट्री नहीं लिखी थी। जैसा उन्होंने फील किया था, जैसे उन्होंने महसूस किया था, वही उन्होंने अपनी पोइट्री में दिखाया था। उसके बाद आती है विक्टोरियन एज, और विक्टोरियन एज में फिर आते हैं टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग। उन्होंने फिर से जो है थॉट के ऊपर पोइट्री लिखी, यानी कि उनकी जो पोइट्री है उनमें आपको थॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि विक्टोरियन एज जो एज थी वो थी ही एज ऑफ रीजनिंग, जिसमें जो है लोग तर्क वितर्क करते थे, सोच विचार करते थे, सब कुछ जो है सोच समझ कर हर बात में जो है वो क्या क्यों कब कैसे इस तरह के क्वेश्चंस वो क्या करते थे। तो इसीलिए जो है उनकी पोइट्री में भी आपको थॉट्स देखने को मिलेंगी, विचार देखने को मिलेंगे, सोच समझ कर लिखी गई पोइट्री है। लेकिन फिर आती है मॉडर्न एज, और मॉडर्न एज में आते हैं हमारे टी.एस. इलियट। और टी.एस. इलियट ने जो पोइट्री लिखी डेट वॉज थॉट प्लस फेल्ट, उसमें जो है आपको थॉट भी देखने को मिलेगी और फीलिंग भी देखने को मिलेगी। जैसे टी.एस. इलियट की एक पोयम है द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो है उनकी बहुत ही मतलब अजीब सी पोयम है, बहुत ही जो है उसमें इतनी सारी जो है उन्होंने रेफरेंसेस लिए हैं, और पता नहीं कहाँ कब वो शुरू होती है कब वो ख़त्म होते हैं, कब कौन स्पीकर आ जाता है, कब कौन चला जाता है। तो इस तरह से जो है टी.एस. इलियट ने जो पोइट्री लिखी थी उसमें जो है थॉट्स प्लस फीलिंग दोनों थी। तो ये था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। बाकी जो मेटाफिजिकल पोइट्स है, अगर आपको उनके बारे में डिटेल से जानना हो तो मेटाफिजिकल पोइट्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जो है उसको जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो।